आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिरकार मसल को किस तरीके से फैसिकुलर अरेंजमेंट के बेसिस पे अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया जाता है। तो अब आखिरकार फैसिकुलर अरेंजमेंट को जानने से पहले हमें एक फैसिकल क्या होता है उसे जानना चाहिए, और फैसिकल क्या होता है उसे जानने के लिए हमें एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर थोड़ा देखना होगा। तो ये एक बोन है और जिसके ऊपर ये एक स्केलेटल मसल अटैच्ड है। अब जो इस स्केलेटल मसल को हम ट्रांसवर्सली कट करेंगे, और कट करने के बाद जब हम उसे देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये है हमारी मसल जिसे हमने ट्रांसवर्सली कट किया है। सबसे पहले जब हम इसे कट करते हैं उस हमें सबसे पहले आउटर में एक कवरिंग देखने को मिलती है। ये आउटर में जो कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की, इसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। ये एपीमाइसियम जो है ये मसल की आउटर मोस्ट कवरिंग है कनेक्टिव टिश्यू की। उसके बाद जब हम इस मसल को कट करते हैं तो हम देखते हैं ये जो मसल है उसके अंदर बहुत सारे फैसिकल्स हैं। अब ये आखिरकार फैसिकल क्या होता है? ये है हमारा फैसिकल, और जिसके अरेंजमेंट के बारे में हम लोग इतना डिस्कस करने वाले हैं। फैसिकल होता है ग्रुप ऑफ मसल फाइबर। एक मसल फाइबर के जो ग्रुप होते हैं उसे हम कहते हैं फैसिकल। अब जरा एक फैसिकल को बाहर निकाल के देखते हैं और तब उसके स्ट्रक्चर को जरा डिटेल में समझते हैं। ये हमने निकाला एक फैसिकल बाहर। जब हमने एक फैसिकल को बाहर निकाला तो हम क्या देख रहे हैं, इस फैसिकल के बाहर में भी हमें एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग देखने को मिल रही है, और इस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग को हम लोग बोलते हैं पेरीमाइसियम। एपीमाइसियम जो है पूरे मसल की आउटर मोस्ट कवरिंग, पेरीमाइसियम जो है फैसिकल की कवरिंग है, और ये किससे बनी है? कनेक्टिव टिश्यू से बनी है। अब हमने पढ़ा क्या फैसिकल है? क्या फैसिकल है? ग्रुप ऑफ मसल फाइबर। तो एक फैसिकल के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? फैसिकल के अंदर हमें बहुत सारे, ये क्या देख रहे हैं हम? मसल फाइबर। तो जरा एक मसल फाइबर को बाहर निकालते हैं। तो जब हम एक मसल फाइबर को बाहर निकालते हैं तो हम क्या देखते हैं? ये जो हमारा मसल फाइबर है इसकी भी एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, और इस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं एंडोमाइसियम। ठीक है, तो अब हमारा ये जो मसल फाइबर है वो मिलकर बनाता है फैसिकल। फैसिकल क्या है? ग्रुप ऑफ मसल फाइबर। इस वर्ड को आपको ध्यान में रखना है, फैसिकल। और बहुत सारे फैसिकल मिलकर एक मसल बनाते हैं, और मसल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, उसे हम कहते हैं एपीमाइसियम। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर एक स्केलेटल मसल का। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैसिकुलर आर्किटेक्चर ऑफ मसल। एक फैसिकल जो है वो मसल के अंदर किस तरीके से अरेंज्ड है? पैरेलली अरेंज्ड है, सर्कुलर अरेंज्ड है, ऑब्लिकली अरेंज्ड है, किस तरीके से वो एक मसल के अंदर अरेंज है, उस बेसिस पे हम उनको अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहली जो हम क्लास पढ़ेंगे वो है पैरेलल फैसिकुलाई। अब आप इसके नाम से क्या समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो हमारे फैसिकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड है? पैरेलली अरेंज्ड है। मतलब मान लीजिए इस डायरेक्शन में मसल को पुल किया जा रहा है तो उसके पैरेलली कुछ इस तरीके से मसल फाइबर्स अरेंज्ड हैं। इन पैरेलल फैसिकुलाई मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड पैरेलली टू द लाइन ऑफ पुल। अब इस पैरेलल फैसिकुलाई में हमें बहुत सारे सब क्लासिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। बहुत सारी मसल्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके से ये ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहला हम देखते हैं क्वाड्रेट मसल। अब क्वाड्रेट मसल का शेप कैसा होता है? दे आर क्वाड्रिलेटरल इन शेप। इसका एग्जांपल होता है थायरोहायड। थायरोहायड मसल का स्ट्रक्चर जो होता है वो
क्वाड्रिलेटरल होता है और उसमें भी मसल फाइबर्स कुछ इस तरीके से पैरेलली अरेंज्ड होते हैं और वो भी इसीलिए ये क्वाड्रेट मसल जो है पैरेलल फैसिकुलाई के अंदर आता है। उसके बाद अगला होता है हमारा स्ट्रैप लाइक मसल। स्ट्रैप लाइक, अब स्ट्रैप लाइक का मतलब है कि ये जो है इसमें मसल फाइबर्स कुछ इस तरीके से लंबे लंबे फाइबर्स इस तरीके से स्ट्रैप की तरह अरेंज्ड होंगे। इसका एग्जाम्पल होता है सार्टोरियस। अब सार्टोरियस जो है ये लॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी है, तो और ये किसके तरीके से है? स्ट्रैप लाइक। इसमें भी मसल फाइबर्स आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज्ड है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रैप लाइक with tendinous intersection, with tendinous intersections, मतलब कुछ इसी तरीके से वो स्ट्रैप लाइक होगा मसल, लेकिन बीच बीच में वो मसल के क्या प्रेजेंट होगा? टेंडन प्रेजेंट होगा। और ऐसी मसल्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रैप मसल्स विथ टेंडिनियस इंटरसेक्शन, मतलब उस मसल के बीच बीच में हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें टेंडन देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल होता है हमारे एब्डोमेन की मसल और उसका नाम है रेक्टस एब्डोमिनस। ये किसका एग्जांपल है? स्ट्रैप लाइक विथ टेंडिनियस इंटरसेक्शन। और उसके बाद अगला आता है फ्यूजिफॉर्म मसल। फ्यूजिफॉर्म, अब इसमें जो ये हमारी मसल है वो कुछ इस तरीके से स्पिंडल शेप्ड की है। अब इसमें भी फैसिकल्स की फाइबर्स, हमारे मसल फाइबर कुछ इस तरीके से पैरेलली ही अरेंज्ड हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा बाइसेप्स ब्रेकाई। बाइसेप्स ब्रेकाई, डायगैस्ट्रिक मसल, वो एग्जाम्पल हो गया फ्यूजिफॉर्म का। तो हमने पैरेलल फैसिकुलाई के अंदर ये 4 अलग अलग मसल्स पढ़ लिए। अब आखिरकार पैरेलल फैसिकुलाई को हमने जब डिस्कस कर लिया है तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेंज ऑफ मूवमेंट। आप लोगों ने बुक में एक लाइन पढ़ी होगी कि पैरेलल फैसिकुलाई जो मसल्स होती हैं उनका रेंज ऑफ मूवमेंट ज्यादा होता है। रेंज ऑफ मूवमेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं लेंथ ऑफ मसल फाइबर। जिसका मसल फाइबर की लेंथ ज्यादा है उसकी रेंज ज्यादा होगी। अब आप यहाँ पे मसल फाइबर की देख रहे हैं लेंथ कितनी बड़ी बड़ी है, इनकी लेंथ ज्यादा है, इसीलिए पैरेलल फैसिकुलाई की जो मसल्स होती हैं उनकी रेंज भी ज्यादा होती है। रेंज ऑफ मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ मसल फाइबर। अब इनमें से आप लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा लेंथ किसकी थी? स्ट्रैप लाइक मसल्स की। तो इसी वजह से इनका जो है रेंज ऑफ मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा। अब ऑब्लिक मसल्स को जब हम ऑब्लिक फैसिकुलाई को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे पावर ऑफ मसल की। तो अब हम लोग बात करेंगे ऑब्लिक फैसिकुलाई की। ऑब्लिक फैसिकुलाई में जो मसल फाइबर्स हैं यानी कि जो हमारे फैसिकल्स हैं वो ऑब्लिकली अरेंज होते हैं टू द लाइन ऑफ पुल। और इसमें भी हमें बहुत सारे टाइप देखने को मिलेंगे और सबसे पहला जो हम देखेंगे टाइप वो है ट्रायंगुलर। इसका एग्जांपल होता है टेम्पोरालिस मसल। अब आप टेम्पोरालिस मसल की इमेज देख के आप समझ पा रहे हैं उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर इन शेप है और इसमें मसल फाइबर्स कुछ इस तरीके से ऑब्लिकली अरेंज्ड हैं और इसी वजह से ये ऑब्लिक फैसिकुलाई के अंडर आता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यूनिपिन्नेट। अब पिन्नेट का मतलब होता है फेदर और यूनी मतलब एक, तो सिंगल फेदर। इसका स्ट्रक्चर बना के समझते हैं। ये हो गया हमारा टेंडन और फिर अब इस टेंडन से ये निकल रहा है हमारे फैसिकल्स। फैसिकल्स क्या है? ग्रुप ऑफ मसल फाइबर और ये कुछ इस तरीके से हमारा बना एक मसल। तो यूनिपिन्नेट का एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल होता है पाल्मर इंटरोसाई मसल।
अगला जो होता है वो होता है बायपिन्नेट। अब नाम से समझ पा रहे हैं, पिन्नेट मतलब फेदर और बाय मतलब दो, तो यहाँ पे हमें दो फेदर लाइक स्ट्रक्चर, ये बीच में बन गया हमारा टेंडन। अब इसके आसपास हमें क्या बनाने हैं, हमारे अरेंज करने हैं फैसिकल्स। फैसिकल्स कुछ इस तरीके से ऑब्लिकली अरेंज हो गए एक तरफ, फिर दूसरी तरफ ये, और बीच में हमारा टेंडन। तो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं बायपिन्नेट में फैसिकल्स। इसका एग्जांपल होता है डॉर्सल इंटरोसाई मसल। ये हो गया बायपिन्नेट। अब अगला आता है मल्टीपिन्नेट। मल्टीपिन्नेट में क्या होगा, बहुत सारे फेदर लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। ये मान लीजिए हमारी बोन है, अब उसमें जो है हमें बहुत सारे टेंडन कुछ इस तरीके से अराइज होते हुए हमें दिखते हैं, और उससे अरेंज होते हैं बहुत सारे मसल फाइबर्स, यानी कि हमारे फैसिकल्स। और एक मसल के अंदर हमें बहुत सारे फेदर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इसका नाम पड़ा है मल्टीपिन्नेट मसल। और इसका एग्जांपल हो गया डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल के एक्रोमियल फाइबर जो है वो इसका एग्जांपल है। सबस्कैपुलारिस वो भी एग्जांपल हो गया है किसका, मल्टीपिन्नेट मसल का। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा सरकमपिन्नेट, और इसका एग्जाम्पल है टिबियालिस एंटीरियर मसल। टिबियालिस एंटीरियर मसल जो है वो इसका एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से सर्कुलर इन शेप है, और बीच में हमारा टेंडन होता है। इसके जो बीच में है सेंट्रल पोर्शन, वहां पे टेंडन होता है, और रेडियली जो है मसल फाइबर्स है वो कुछ इस तरीके से आते हैं और आके इसमें इंसर्ट होते हैं। तो बहुत सारे एक तो फेदर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, और वो सब आके किस में मिल रहे हैं, सेंट्रल टेंडन में। इसी वजह से इसका नाम है सरकमपिन्नेट, मतलब रेडियली जितने भी हमारे फेदर लाइक स्ट्रक्चर है वो आके सेंट्रल टेंडन में आके मिल रहे हैं। तो ये हम लोगों ने बात कर ली उन मसल्स में जिसमें जो फैसिकल्स है वो किस तरीके से अरेंज्ड है, ऑब्लिकली अरेंज्ड है। अभी हमने पैरेलल फैसिकुलाई को डिस्कस करते हुए एक टर्म को यूज किया था, रेंज ऑफ मूवमेंट, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ ऑफ मसल फाइबर के। अब आप लोग यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ मसल फाइबर है वो छोटी है। तो अगर लेंथ ऑफ मसल फाइबर छोटा है तो मतलब ऑब्लिक फैसिकुलाई में रेंज ऑफ मूवमेंट कम होता है। जिन मसल में ऑब्लिकली फैसिकल्स अरेंज होते हैं उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट कम होती है। अब बात करते हैं एक और टर्म की, जो कि है पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और जो पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मसल फाइबर के। मतलब अगर मसल फाइबर ज्यादा तो पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं किसी भी एक मसल में बहुत सारे मसल फाइबर्स हमें देखने को मिलते हैं। उनकी लेंथ जरूर छोटी है लेकिन नंबर ऑफ मसल फाइबर्स ज्यादा होते हैं। इसीलिए जिन मसल्स में ऑब्लिकली अरेंज्ड होते हैं फैसिकल, उनका पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है लेकिन रेंज ऑफ मूवमेंट कम होता है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली ऑब्लिक फैसिकुलाई की। पैरेलल फैसिकुलाई और ऑब्लिक फैसिकुलाई को डिस्कस करने के बाद अब हम अगला टाइप डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्पाइरल और ट्विस्टेड मसल। स्पाइरल और ट्विस्टेड, स्पाइरल और ट्विस्टेड फैसिकुलाई। इसमें जो मसल्स होती हैं वो अपने इंसर्शन के पहले ट्विस्ट हो जाती हैं। उसके जो मसल फाइबर्स हैं वो इंसर्शन से पहले ट्विस्ट हो जाते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये जो है हमारी एक बोन है और यहाँ पे ये जो मसल आ रही है वो यहाँ पे इस बोन में आके इंसर्ट होगी।
लेकिन ये जो मसल है हमारी वो आके सीधा सीधा इंसर्ट होने के बजाय वो यहाँ पे इंसर्ट होने से पहले ट्विस्ट हो जाती है। और इस तरीके की जो मसल्स हैं जो अपने इंसर्शन से पहले ट्विस्ट हो जाती हैं वो किसके अंडर आती है? स्पाइरल और ट्विस्टेड फैसिकुलाई के अंडर। इसका एग्जाम्पल होता है पेक्टोरालिस मेजर मसल, पेक्टोरालिस मेजर। उसके अलावा लैटिसिमस डोर्साई, ये भी अपने इंसर्शन के पहले ट्विस्ट हो जाती है। तो ये बात हो गई हमारे स्पाइरल और ट्विस्टेड फैसिकुलाई की। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्रूसिएट मसल्स। क्रूसिएट मसल्स। अब क्रूसिएट मसल्स में क्या होगा? इसके अंदर जो मसल फाइबर्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं कुछ इस तरीके से। और ऐसी कौन सी मसल्स हैं जिसके अंदर मसल फाइबर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं? मैसेटर मसल हो गया, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड हो गया, जिसके अंदर जो मसल फाइबर्स हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से क्रॉस कर रहे होते हैं, उन मसल्स को हम बोलते हैं क्रूसिएट मसल। अब अगला जो टाइप है हमारा फैसिकुलर आर्किटेक्चर के बेसिस पे वो है सर्कुलर मसल। अब ये जो सर्कुलर मसल्स हैं वो जनरली हमें हमारी किसी ओपनिंग के अराउंड देखने को मिलता है, जैसे हमारा आई हो गया, माउथ हो गया, उसके अराउंड ये हमें देखने को मिलते हैं। इसमें जो हमारे फैसिकल्स हैं या फिर मसल फाइबर्स हैं वो कुछ इस तरीके से सर्कुलरली अरेंज्ड होते हैं अराउंड एनी ओपनिंग। इसका एग्जाम्पल हो गया ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलार, ऑर्बिक्यूलरिस ऑक्यूलार। ये जो मसल है वो हमारे आई के अराउंड देखने को मिलती है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हमने फैसिकुलर आर्किटेक्चर के बेसिस पे किस तरीके से स्केलेटल मसल्स को अलग अलग क्लासेस में क्लासिफाई किया। सबसे पहले पैरेलल फैसिकुलाई, फिर ऑब्लिक फैसिकुलाई, फिर स्पाइरल और ट्विस्टेड फैसिकुलाई, क्रूसिएट, और लास्ट में हमने डिस्कस किया सर्कुलर मसल्स को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।